उसने फोन पर मुझसे मिलने के लिए वक्त लिया था। आवाज से वो काफी सुलझी हुई और पर एतमाद लगी, मगर शायद कुछ उदास थी। मैंने इसे अगले ही रोज ऑफिस बुला किया। इस वक्त सुबह मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था जब दरवाजे पर होले से दस्तक हुई और मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि मिस नमल मुलाकात के लिए आई है। हाँ, अंदर भेज दो, और मैंने हाथ से इशारा करते हुए कहा और फिर से फाइल पर झक गया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और उसने धीरे से अस्सलाम अलैकुम कहा। मैंने वालेकुम अस्सलाम कहते हुए फाइल पर झुके झुके ही इसे बैठने के लिए कहा। मैं इस वक्त फाइल पर कुछ पढ़ते हुए साथ साथ रिमार्क्स लिखने में मगन था और सोचा कि बस ये खत्म करके तवज्जो से बात सुनता हूं। इस बीच 10 मिनट गुजर गए। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी कि दफतना दरवाजा खुला और ऑफिस बॉय ने 2 चाय के कप टेबल पर नफासत से रख दिए। यासिर के आने से मेरा इर्तिकाज टूटा था और एहसास हुआ कि मुझे फाइल बंद कर देनी चाहिए, मगर मैं आखिरी सफ़े पर था तो सोचा कि यह काम खत्म कर ही लूं। यासिर, कुछ खाने के लिए भी ले आओ। ये कहकर मैं फिर से फाइल पर झक गया। अभी चंद सानिये ही गुजरे थे कि मुझे पानी में कुछ गिरने की टप जैसी हल्की सी आवाज आई। सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरा ध्यान नमल की तरफ गया। वो सर झुकाए बहुत खामोशी से बैठी थी और मेरे देखते ही देखते इसके सुर्ख होते गाल से एक और आंसू सामने पड़े चाय के कप में जा गिरा। तभी यासिर कुछ ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स लेकर अंदर आया। वो टेबल पर चीजें एहतियात से रख रहा था कि मैंने फाइल बंद करके साइड पे रख दी और इसे कहा कि बाहर बोल दो, अभी अंदर कोई ना आए। मेरी बात सुनकर नमल भी संभल कर बैठ गई और मैंने टिश्यू बॉक्स उसके सामने रखते हुए इसका हाल पूछा। मैं ठीक हूँ सर, उसने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया। देखो नमल, अच्छी लड़कियां यूं रोती नहीं हैं, वो तो बहादुर होती हैं और डटकर हर चीज का सामना करती हैं। मेरे ये कहते ही इसने बस एक खामोश नजर मुझ पे डाली और दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने मामले की इस कदर संजीदगी देखते हुए पानी का गिलास टेबल के वस्त से उठाकर इसके सामने रखा, पूछा कि नमल मुझे बताओ क्या हुआ। वो चंद सानिया खामोश रही और फिर फूट फूट कर रोदी। रोते हुए इसकी हिचकियां बंद गईं और साथ साथ उसके हाथ भी कांप रहे थे। यकीनन वो यहाँ आने से पहले भी रास्ता भर रोती रही थी। वो जरा सा संभली तो मैंने फिर कहा कि रोज नमल पानी पियो। इसने चुप करके पानी का गिलास पकड़ा और 2 घूंट के कर वापस रख दिया। क्या हुआ है, मेरे पूछने पर उसने टिश्यू से अपनी आंखें पोंछते हुए बस ये कहा कि वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है। कौन? तुम्हारे हस्बैंड। मैंने कंफर्म करने को पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कुर्सी की पुश्त से सर लगा लिया। इन दिनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऐसे बहुत से केसेस आ रहे थे। कौन है वो? मेरे पूछने पर उसने मेरी तवक्को के एन मुताबिक जवाब दिया कि वो उनकी ऑफिस कोलीग है। ऐसे केसेस में मैं ज्यादातर सबको एक ही मशवरा देता था और वो बात ही नमल को कहने वाला था कि इसने खुद ही बोल दिया। सर, मैंने कुछ वक्त पहले उनसे खुद कह दिया था कि अगर वो ज्यादा अच्छी लग रही है तो इससे निकाह कर लें और मुझे छोड़ दे, मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं जरा सा गड़बड़ा गया। कितनी बड़ी बात इस लड़की ने कितनी आसानी से कह दी थी। फिर क्या कहा तुम्हारे हस्बैंड ने? वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो फिर मसला क्या है? मैं थोड़ा कंफ्यूज होने लगा था। नमल ने गहरी नजर से मुझे देखा और कहा कि वो ऐसा सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। वो नहीं जान छोड़ रहे इस लड़की की। इसने जरा वक्फा लेते हुए अपना फोन सामने किया। वहां एक तस्वीर खिली थी, एक बैग और इसमें चंद कपड़े। ये क्या है? मैंने नासमझी के अंदाज में इस्तिफसार किया। मैंने उन्हें कहा था कि मैं जा रही हूँ, अपनी चीजें बैग में डाल ली थी, मगर मैं जा भी नहीं पा रही। मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। दूर कहीं कुछ क्षण से टूट गया। एक और कहानी सामने खड़ी थी। मगर तुम्हारे पास तुम्हारी बस यही चीजें हैं जो बैग में हैं? मैंने हैरानी से पूछा। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि मैंने उनकी दी हुई कोई भी चीज नहीं रखी, कपड़े और न ही सोना कोई और गिफ्ट। मैंने तो हमेशा अपनी पॉकेट मनी भी उन्हें दे दी, कभी उनसे कोई ऐसी फरमाइशें नहीं की उनकी जेब पर भारी रही। हमेशा उनकी खुशी को ही तरजीह दी। हमेशा ख्याल रखा कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। घर की एक एक चीज उनकी पसंद से ली। उन्होंने मुझे आज तक जो भी पैसे दिए वो कभी खुद इस्तेमाल नहीं किए, बस घर की चीजें बनाने में सिर्फ किए या उन्हें जरूरत पड़ी तो दे दिए। क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनके हाथ पर रख दी, ऐसा किया था जो मैं उन्हें नहीं दे पाई और उन्हें किसी और से वो मिला। मैं तो हर दिन इस रिश्ते को बचाती रही,
हर मुमकिन कोशिश करती रही, मगर वो कभी ये देख ही नहीं सके कि मैं अंदर से किस कदर खाली हो गई हूँ और थक गई हूँ। वो ये कहते हुए फिर से फूट फूट कर रो दी। मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो पूछ लिया कि तुम्हारी तालीम क्या है। इस पर वो फिर से संभल कर बोली कि जब मेरी शादी हुई तो मैं बैचलर्स कर रही थी। शादी के बाद उनके साथ दूसरे शहर चली गई तो डिग्री फ्रीज करवा ली। इसके बाद पढ़ने का इरादा किया, मगर घरेलू हालात कुछ ज्यादा साजगार नहीं रहे। वो बेहतर हुए तो बच्चे हो गए। वो हमेशा कहते रहे कि मैं तुम्हें पढ़ा लूंगा, मगर ऐसा कभी हो नहीं सका। मैं ये सब सुनकर सनसा हो गया था। जाने इसे किस किस तरह दिलासे और तसल्लियां देकर रुखसत किया। बात करते हुए वो कितनी ही दफा रोए। कितने ही अल्फाज थे जो उसकी तशफ़ी और तसल्ली के लिए मैंने बोले, मगर मैं जानता था कि वो किस कदर खोखले थे। इसकी कहानी में मुझे सब कुछ नामल लगा। सब कुछ वही था जो सोसाइटी में चल रहा है। सब कुछ वही था जिसके बारे में बात करते हुए मैंने दर्जनों लोगों को झूठी सच्ची तसल्लियां दी थी। इस सारी कहानी में कुछ गैर मामूली था तो चंद कपड़ों से आधा भरा हुआ बैग था। क्या जिंदगी है एक औरत की कि जिस घर को इसने जान मारकर सींचा, अपनी पाई पाई और जेब खर्च तक इस पर निछावर कर दिया, आज खुद इसके हाथ में इसका अपना किया है। चंद जुड़े कपड़ों के और बस। ये तो एक केस था। क्या हो कि इसका खावंद से घर से जाने के लिए कह दे तो क्या होगा उसके पास? कहीं जाने का किराया तक नहीं होगा। मैके में जाए तो भाभियां नाक मुंह चढ़ाएंगी, वापस आए तो किसकी मिन्नत करके। क्या यही जिंदगी है औरत की? क्या वाकई तालीम और अपना अलहदा जरिया आमदन औरत के लिए जरूरी है, या माँ बाप का आसाइशों भरा घर और बाद में एक हंसता खेलता शौहर जिंदगी गुजारने के लिए काफी है? कितने ही सवाल थे जो ज़हन में हथौड़े की तरह बरसते रहे और मेरा घर आ गया। यहाँ तक कि जमल ऑफिस से कब निकली थी, मैंने इसे कैसे रुखसत किया, रास्ते में कितने ट्रैफिक सिग्नल आए, मैं कितने मोड़ मोड़ा, किस रास्ते से घर आया, मुझे कुछ याद नहीं था। घर पहुंचते ही बेगम ने बैग पकड़ा, जूते उतारे और मुझे हाल में काउच पर बिठाकर पानी का गिलास लाकर दिया। सुनो, मैंने कहा तो वो किचन में जाते जाते बोली। जी कहिए, उसने कने लगते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस वो पूछना था कि तुम्हारे पास ऐसा क्या कुछ है जो सिर्फ तुम्हारा हो, मैंने ला कर ना दिया हो, या इसमें मेरा कुछ ना हो। मेरे सवाल पर वो खासी संजीदा हो गई, मगर चहकते हुए बोली कि सब कुछ मेरा ही तो है, ये घर, बच्चे, सब कुछ, हर चीज। और अब भी वो वक्फा के कर जरा शरारती से लहजे में बोली थी। नहीं, मुझे सही बताओ तुम्हारे पास क्या है जो सिर्फ तुम्हारा हो। ये कहते हुए मैं इसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले आया और फिर से कहा कि जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है वो निकाल कर बेड पर रखो। कुछ देर बाद जब भरी हुई अलमारी और दराजों में से सब कुछ निकल कर सामने आया तो वो बेड पर पड़े हुए चंद सूट थे जिन पर मेरा नाम नहीं था। यही कल हासिल था मेरी बीवी का, बाकी सब तो उसने मुझ पे और इस घर पे वार दिया था।